दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पीए विभव कुमार को आम आदमी पार्टी सांसद स्वाति मालीवाल से कथित मारपीट के मामले में दिल्ली पुलिस ने आज हिरासत में लेने के बाद गिरफ्तार कर लिया है। दिल्ली पुलिस की टीम विभव कुमार को पूछताछ के लिए सिविल लाइन थाना लेकर आई है। पुलिस ने बताया कि उन्हें शनिवार को दिल्ली की 30 हजारी कोर्ट में पेश किया जाना है। रिपोर्ट्स के मुताबिक एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि विभव कुमार को दिल्ली पुलिस की एक टीम ने दोपहर के आसपास मुख्यमंत्री आवास से हिरासत में ले लिया था। विभव कुमार को गिरफ्तार किए जाने के बाद आम आदमी पार्टी सांसद राघव चड्ढा भी सिविल लाइन थाने पहुंच गए। हालांकि विभव कुमार के वकील करण शर्मा ने कहा कि हमें अभी तक पुलिस से कोई जानकारी नहीं मिली है। हमने उन्हें एक ईमेल भेजा है कि हम जांच में सहयोग करने को तैयार हैं। साथ ही पुलिस को विभव की शिकायत का भी संज्ञान लेना चाहिए। वकील ने कहा कि हमें पुलिस की ओर से अब तक एफआईआर की कॉपी भी नहीं दी गई है। विभव कुमार की गिरफ्तारी पर आप लीगल सेल के प्रदेश अध्यक्ष संजीव नासियार ने कहा कि हमने कोर्ट में अर्जी दाखिल कर कहा है कि हमें अभी तक एफआईआर की कॉपी नहीं मिली है। आदेश शाम 4 बजे तक सुरक्षित है, लेकिन अब मुझे पता चला है कि उन्हें बिना किसी सूचना के सिविल लाइन थाना लाया गया है। अब हम अंदर जाना चाहते हैं, लेकिन हमें अंदर जाने से रोका जा रहा है। जानकारी के अनुसार स्वाति मालीवाल ने विभव कुमार पर 13 मई को उनके साथ सीएम हाउस के अंदर मारपीट करने का आरोप लगाया था। स्वाति की शिकायत पर दिल्ली पुलिस ने गुरुवार को इस संबंध में आरोपी विभव कुमार के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज की थी। इसके बाद से ही दिल्ली पुलिस की कई टीमें विभव कुमार को तलाश कर रही थी। राजधानी दिल्ली की नॉर्थ ईस्ट सीट से कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार कन्हैया कुमार के साथ शुक्रवार को चुनाव प्रचार के दौरान हुई मारपीट के आरोपी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। यह वीडियो घटना के ठीक बाद का बताया जा रहा है। इस वीडियो में आरोपी कन्हैया कुमार पर हमले की बात को कबूल कर रहे हैं। साथ ही यह भी बता रहे हैं कि इस घटना के दौरान उन पर भी हमला हुआ और उनका सिर फोड़ दिया गया। वायरल वीडियो में कन्हैया कुमार पर हमला करने वाला युवक कहता दिख रहा है कि हमने देश के टुकड़े करने की बात कहने वाले को सबक सिखा दिया। आरोपी ने वीडियो में कहा कि जिस कन्हैया ने नारे लगाए थे भारत तेरे टुकड़े होंगे, अफजल तेरे कातिल जिंदा हैं, उन्हें आज चांटे से जवाब दिया गया। चौथे पुस्ते पर रैली थी, वहां मुंह पर शाही फेंक कर जवाब दिया। आरोपी ने आगे कहा भारत के टुकड़े कोई नहीं कर सकता जब तक हमारे जैसे सनातनी जिंदा हैं। आरोपी का एक और वीडियो वायरल है जिसमें वह अस्पताल में अपना इलाज करा रहा है। वहां से भी एक वीडियो जारी कर उसने कहा कि हमने कन्हैया पर हमला करके ये उदाहरण दिया है कि जो देश के टुकड़े करने की बात कहेगा उसे ऐसे ही सबक सिखाया जाएगा। आरोपी ने कहा कि जो भारतीय सेना का अपमान करेगा उसका यही इलाज होगा। अमेठी में क्षत्रिय समुदाय के लोग स्मृति ईरानी के खिलाफ जगह जगह प्रदर्शन कर रहे हैं, कसम खा रहे हैं और लोगों को कस्में खिला रहे हैं कि इस बार बीजेपी को वोट नहीं देना। आखिरकार ऐसा क्या हो गया कि इस समाज के लोगों ने भाजपा को वोट न देने की कसम खाई है? क्यों भाजपा के खिलाफ इनका गुस्सा फूट रहा है? करणी सेना के लोग अमेठी में घूम घूम कर लोगों को इस बात की कस्में खिला रहे हैं कि इस बार भाजपा को वोट नहीं देना है। ये लोग बीते कुछ समय पहले कांग्रेस नेता दीपक सिंह के खिलाफ दर्ज मुकदमे से नाराज चल रहे हैं। साथ ही साथ उनका ये भी कहना है कि बीजेपी में उनके समाज के कद को घटाया जा रहा है। करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष महिपाल सिंह का कहना है कि जो भी पार्टी महिला का सम्मान नहीं करती है हम उसका विरोध करते हैं। इनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी के संसदीय चुनाव का उम्मीदवार अगर महिला का अपमान करता है तो बीजेपी के मुखिया और शीर्ष नेतृत्व अपना मुंह नहीं खोलते हैं। लोकसभा चुनाव के 4 चरणों का मतदान पूरा हो गया है और बचे हुए 3 चरणों की वोटिंग के लिए प्रचार अभियान जोरों पर है। दिल्ली में छठे चरण के तहत 25 मई को वोट डाले जाएंगे। इस बार मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए दिल्ली में चुनाव आयोग ने 85 साल से अधिक की उम्र के बुजुर्ग और दिव्यांग वोटरों के लिए घर से मतदान की व्यवस्था शुरू की। इसी के तहत शुक्रवार को पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह और उनकी पत्नी गुरु शरण कौर ने कई नई दिल्ली लोकसभा सीट के लिए अपने घर से मतदान किया। जिला निर्वाचन कार्यालय के अधिकारियों ने उनके घर जाकर मतदान कराया। यही नहीं, पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी के घर भी निर्वाचन अधिकारी पहुंचे और उन्होंने भी घर से मतदान किया। दिल्ली के मुख्य निर्वाचन कार्यालय ने सभी 7 संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के लिए 2024 के आम चुनावों में बुजुर्ग नागरिकों और दिव्यांग लोगों के लिए घर पर मतदान सुविधा शुरू करके एक पहल की।
हरियाणा में लोकसभा चुनावों को लेकर सभी नेता चुनाव प्रचार प्रसार में जुटे हैं। वहीं भाजपा के लिए समर्थन मांगने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अंबाला पहुंचे। स्वर्गीय पूर्व सांसद रतनलाल कटारिया की पुण्यतिथि के दिन अंबाला में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली का आयोजन किया गया। वहीं रैली को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं और लोगों में खासा उत्साह नजर आ रहा है। वहीं प्रधानमंत्री की रैली के लिए मंच कुरुक्षेत्र लोकसभा से प्रत्याशी नवीन जिंदल, अंबाला लोकसभा से बंतो कटारिया, विधायक सुभाष सुधा और तमाम नेता मौजूद रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत माता की जय के साथ अपना संबोधन शुरू किया। साथ ही रतनलाल कटारिया की बरसी पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। मंच से पीएम मोदी बोले कि हरियाणा यानी हिम्मत, हरियाणा यानी हौसला, तभी तो हरियाणा धाकड़ है। मोदी ने तो कई सालों तक हरियाणा की रोटी खाई है। हरियाणा की तरह ही मोदी ने 10 साल तक सरकार भी धाकड़ चलाई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वर्चुअल माध्यम से चारधाम यात्रा व्यवस्थाओं की संबंध की समीक्षा करते हुए चारधाम ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाए जाने की निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आने वाले साल में भी चारधाम यात्रा और अधिक बढ़ने वाली है। चारधाम यात्रा, कांवड़ यात्रा, पूर्णगिरी यात्रा सहित प्रदेश के अंदर संपन्न होने वाली विभिन्न यात्राओं के कुशल प्रबंधन और संचालन के लिए आवश्यकता अनुसार यात्रा प्राधिकरण की ओर से भी विचार किया जाए। नई दिल्ली से ही वर्चुअल माध्यम से जुड़े सीएम धामी ने कहा कि उत्तराखंड में प्रवेश कर रहे प्रत्येक श्रद्धालु को चार धाम के दर्शन करवाना हमारी जिम्मेदारी है। गोंडा जिले के केसरगंज के बहुचर्चित सांसद बृजभूषण शरण सिंह अपने बयानों को लेकर लगातार सुर्खियों में बने हैं। शुक्रवार को करनैलगंज विधानसभा क्षेत्र के भाजपा के सम्मेलन में पहुंचे प्रदेश के ऊर्जा एवं नगर विकास मंत्री अरविंद कुमार शर्मा को खुले मन से यशस्वी मुख्यमंत्री संबोधित कर सबको चौंका दिया। जिस वक्त सांसद मंत्री की तारीफ में कसीदे पढ़ रहे थे, AK शर्मा मंच पर ही मौजूद रहकर मुस्कुरा रहे थे। इससे पूर्व अपने संबोधन में ऊर्जा मंत्री ने सांसद बृजभूषण शरण सिंह का गुणगान करते हुए उनके व्यक्तित्व से बहुत कुछ सीखने की बात कही। सपा विधायक डॉक्टर मनोज पांडे को विधिवत भाजपा में शामिल हो गए हैं, लेकिन पांडे ने विधानसभा सदस्यता नहीं छोड़ी है। संविधान के जानकार बताते हैं कि यदि सपा दल बदल विरोधी कानून के तहत कार्रवाई चाहेगी तो मनोज की सदस्यता जा सकती है। सपा ने कहा है कि वह अब दल बदल कानून के तहत विधिक कार्रवाई शुरू करेंगे। दरअसल रायबरेली की ऊंचाहार सीट से 3 बार के विधायक डॉक्टर मनोज पांडे ने गत दिनों संपन्न राज्यसभा चुनाव में भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में क्रॉस वोट किया था। सपा ने इसकी आलोचना की, लेकिन किसी तरह की कार्रवाई नहीं हो सकी। इसके बाद पांडे ने अपने बेटे को भाजपा की सदस्यता दिला दी और खुद पर्दे के पीछे से भाजपा की मदद करने लगे। बताया जाता है कि रायबरेली व अमेठी लोकसभा चुनाव में ब्राह्मण मतों की लामबंदी में जुटे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस तरह की मदद से अपेक्षित नतीजों को लेकर संतुष्ट नजर नहीं आए। गत दिनों रायबरेली जनसभा करने पहुंचे शाह ने पांडे के घर पहुंचकर पर्दे के पीछे की सियासत को सार्वजनिक कर दिया। दिल्ली की मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी से दिल्ली सरकार की स्थिति पर दिल्ली हाई कोर्ट जो मौखिक टिप्पणियां कर रहा था, सोमवार को उसने उन्हें आदेश का हिस्सा बना दिया। MCD स्कूलों के बच्चों के लिए नए सेशन की किताबें, लिखने पढ़ने के सामान आदि के खर्च की व्यवस्था करते हुए कोर्ट ने कहा केजरीवाल का CM पद पर बने रहने का फैसला निजी है। उनकी गैर मौजूदगी स्कूली बच्चों की पढ़ाई में बाधा नहीं बन सकती। यही स्कूली बच्चों का संवैधानिक और वैधानिक अधिकार है। MCD कमिश्नर 5 करोड़ की सीमा से बाधित हुए बिना इन जिम्मेदारियों के लिए जरूरी खर्च तुरंत उठाएं। खर्च कानूनी ऑडिट पर ही निर्भर होगा। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के अमेठी और रायबरेली से चुनाव लड़ने को लेकर बड़ी खबर आई है। सूत्रों के अनुसार गांधी परिवार के दोनों सदस्यों ने यहां से चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। कांग्रेस पार्टी अब उत्तर प्रदेश की इन 2 सीटों को लेकर बड़ा निर्णय लेने वाली है। रिपोर्ट्स के मुताबिक राहुल और प्रियंका दोनों ही पारिवारिक गढ़ से चुनाव लड़ने को लेकर अनिच्छुक हैं। दोनों नेताओं ने अमेठी और रायबरेली से चुनाव लड़ने से इनकार किया। इससे पहले दावा किया जा रहा था कि राहुल गांधी 1 मई को अमेठी से नामांकन फाइल कर सकते हैं। वहीं प्रियंका की चर्चा रायबरेली से थी। अमेठी सीट कांग्रेस का गढ़ रही है। 1967 से हुए आम चुनाव में 13 बार कांग्रेस और 2 बार बीजेपी यहां से जीत हासिल कर चुकी है। अब देखना ये होगा क्या एक बार फिर यहां से बीजेपी की जीत होगी।